हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। बड़े दिनों बाद आज आप लोगों से मुलाकात हुई है, लेकिन इस बार मैं आप लोगों के लिए जो एक कंटेंट लेकर के आया हूं वो एक आप जो आपको बीमारी है आपको समझ में आएगा कि आखिरकार इस क्षार सूत्र में ऐसा क्या होता है कि जो आप लोगों की इस परेशानी को भगंदर नासूर जैसे जो साइनस ट्रैक्ट हैं इन सब में किस तरह से क्या क्या ऐसा क्षार सूत्र के अंदर होता है, ऐसे क्या एंटी माइक्रोबायल एजेंट्स होते हैं जिनसे ये काम करता है। ठीक है, तो अब मेरी वीडियो को अच्छे से गौर से देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आज अभी तक भी जो मेरे नए दोस्त हैं उन लोगों ने अगर अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नई नई जानकारी के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, एक सर्वे हुआ था जर्नल ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स रिसर्च के थ्रू। ये किया गया था कुमारा स्वामी, नीरज पोखरन और संतोष दाहल के साथ, और इसमें अनुराधा जी थी। ये फाइटोकेमिकल एंड एंटी माइक्रोबायल स्टडीज़ थी यूफोरिया नेरिफोलिया लीफ एक्सट्रैक्ट के बारे में। तो ये जो एक्सट्रैक्ट किया था, ये बेसिकली एक्सट्रैक्ट ये वो एक्सट्रैक्ट होता है हर्बल रूप में जो यूज़ किया जाता है क्षार सूत्र के लेटेक्स के तौर पे, ताकि उस पर दवाइयाँ जो है वो चिपकी रहें। तो काफ़ी लोग ये समझना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब आखिरकार ऐसा क्या है क्षार सूत्र के अंदर कि ये इस तरह से काम करता है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी इस रिपोर्ट को। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि ये आपको ऑनलाइन गूगल करने पर भी ये आपको रिसर्च पेपर मिल जाएगा कि आखिरकार ऐसा क्षार सूत्र में क्या होता है। तो उस रिपोर्ट में उन्होंने जो बताया वो बहुत ही चौंका देने वाली बात रही। और ये देखिए कि इस चीज़ को हमारे ऋषि मुनियों ने कभी का पहले अडॉप्ट कर लिया था, कभी पहले जो है वो क्षार सूत्र जब बनाया तो उस टाइम पे उन्होंने यूज़ किया। दोस्तों, इस रिपोर्ट के सर्वे में ये चीज़ आई कि क्षार सूत्र के अंदर जो यूफोरिया नेरिफोलिया यूज़ होता है एक्सट्रैक्ट उसका, ताकि वो कॉटेड करके तैयार किया जाता है जब, तो उसके अंदर में कुछ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स का ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट जो बैक्टीरिया पे काम करते हैं, जैसे स्टेफाइलोकोकस हो गया, स्टेफाइलो ऑयरस हो गया, सालबेला न्यूमोनिया हो गया। आपने देखा होगा कि सालबेला न्यूमोनिया या इस तरह की चीज़ें, उसके जो गांव के लोग होते हैं उसके पत्ते अभी भी ले जा करके उसका छाती पे लोगों को लगाते हैं, उसका दूध को उसको जो है यूज़ कराते हैं। खैर, इसके सबके अलावा स्टीरिया कोलाई, प्रोटस वैल्गेरियस, स्यूडोमोनास जैसे इस तरह के जो ये अपने बैक्टीरिया होते हैं उन सब के अगेंस्ट में ये काम करता है। ठीक है, इस सब के साथ में जो इसको मैनेज किया जाता है वो ये एक क्षार सूत्र, जैसे इसके नाम से पता चलता है क्षार और सूत्र, तो इतना ये एक हाईली एल्कलाइजर है ना। तो हाईली एल्कलाइजर के थ्रू अभी मैं आपको एक जगह पर लेकर चल रहा हूँ जहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा स्टैंडी के माध्यम से समझा सकता हूँ। आइए चलते हैं वहाँ पर। दोस्तों, जैसा कि क्षार सूत्र में इसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि सूत्र मतलब धागा, और उस सूत्र में जो है थ्रेड को इतना कोटेड करते हुए उस यूफोरिया नेरिफोलिया के थ्रू जो है हम लोग, और बाकी और सब दवाइयों के माध्यम से जो हर्बल एक्सट्रैक्ट हैं उन सबको इससे कोटेड करके इसको इतना हाईली एल्कलाइजर कर दिया जाता है कि उसका पीएच जो है मोर देन 10.5 जो है रखा जाता है, और कि वहाँ पर बैक्टीरिया को ग्रोथ होने के लिए जो एसिडिक नेचर में इजीली होता है उनको ग्रोथ करना, वो ग्रोथ ही नहीं कर पाते। दूसरा, उस सब के अलावा इसके अंदर इस तरह की हीलिंग प्रॉपर्टी, एंटी माइक्रोबायल और हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं साथ के साथ ही, जिसके चलते ये बहुत ही अच्छे से काम करता है और वहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं उसको बैक्टीरिया को ग्रोथ नहीं करने देता। और रही बात तीसरी कि इस पर जो रिसर्च है, एम्स में भी इसकी रिसर्च हो चुकी है, इसके सर्वे हो चुके हैं कि आप देखेंगे कि क्षार सूत्र हैज़ was found most effective in a 5 years project of AIMS conducted by WHO। दोस्तों, WHO के थ्रू ये जो 5 साल का एक सर्वे हुआ था एम्स के अंदर में, तो ये मोस्ट इफेक्टिव जो है सक्सेस रेशियो के साथ में 98.6% सक्सेस रेशियो के साथ में ये जो है इसका रिसर्च के दौरान ये पाया गया। उसी के अलावा इतने अच्छे रिजल्ट्स के पास अलावा भी ये एक्सेप्ट मैलिग्नेंसी के अलावा जो साइनस है, पिलोनल साइनस है, फिशर है या फिस्टुला में जो इसका यूज़ किया जाता है, जिसके सबके चलते ये काफ़ी ज़्यादा कारगर होता है। तो दोस्तों, आज ये हम लोगों ने क्षार सूत्र के बारे में जाना कि इसके अंदर में क्या क्या एक्सट्रैक्ट होते हैं,
क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे ये इतने गंदे, जब पस बनता रहता है तो उसको भी, गंदे से गंदे बैक्टीरिया को भी निकाल फेंकता है। अगर इतना ही पस किसी भी शरीर के अंदर में कहीं पर भी हो तो शायद उस पेशेंट को सर्दी दे करके बुखार आना शुरू हो जाता है। लेकिन ये क्षारसूत्र की करामात है कि जो वहाँ पे बैक्टीरिया है उसको ग्रोथ नहीं करने देता और उसको फिर बाद में भी जो है उसका जो पस फॉर्म में धीरे धीरे करके उसको निकालता रहता है। उसके जो डेड टिश्यूज़ होते हैं, जो डेड बैक्टीरियल ग्रोथ होती हैं, उन सबको भी निकालता रहता है, जिसमें हम लोग अक्सर ये समझते हैं कि डॉक्टर साहब सारा कुछ तो ठीक है लेकिन ये पस बाद तक चिपचिपाहट सी क्यों आती रहती है। तो दोस्तों ये आज का मेरा टॉपिक था। आप लोगों को कैसा लगा, कैसा आप लोगों को लगा सर्वे आपको जो है, लेकिन इसके लिए आप लोग जो है इसको मुझे बताइएगा, मैसेज जरूर छोड़िएगा कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में। इससे रिलेटेड आपको कुछ अगर और नॉलेज चाहिए होती है, कुछ और चीज़ें जानकारी चाहिए होती है तो आप लोग जो है उस पर कमेंट डाल सकते हैं। इस सब के अलावा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा कि अगर आप लोगों को चाहिए कि इसी तरह की मैं कुछ लाइव वीडियोस भी करूं, कुछ लाइव अपडेट्स भी रखूं, तो कभी ना कभी फेसबुक पेज पे या यूट्यूब पे हम लोग लाइव भी मिल सकते हैं। लेकिन वो मेरा जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा या फिर जब मेरा उससे कहीं ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स उसके रहेंगे तो ऐसे में आप लोगों की तरफ से अगर प्रेम मिलेगा तो मैं इस काम को भी ज़रूर करूँगा। समय की कमी की वजह से थोड़ा सा मैं कम ही मिल पाता हूँ, उस सब के लिए जो है क्षमा करें। धन्यवाद, नमस्कार।